नमस्ते दोस्तों, मैं रामनिवास धायल अपने यूट्यूब चैनल RN क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो बच्चों, आपको 10th क्लास में कोरोना के चलते प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ही आज से हम आपके लिए यूट्यूब पर क्लास बना रहे हैं, जिसका आप फ्री में फ़ायदा उठा सकते हो और फ्री में क्लास दे सकते हो। एक बार समझ में नहीं आए, दो बार समझ में नहीं, बार बार वीडियो देखकर उस चीज़ को, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको ध्यान से सुनो और समझो। मैथमेटिक्स चीज़ ही ऐसी है कि आपको याद नहीं करना है, समझना है। ध्यान से समझोगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आपको मैं RBC क्लास 11th के मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया। अब प्रमोट के चलते आपके पास परिणाम नहीं है, बिल्कुल भी परिणाम नहीं है, तो आप सब्जेक्ट ले लोगे। 11th क्लास में जाते हैं आपको सब्जेक्ट चॉइस करनी पड़ती है कि क्या सब्जेक्ट ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मैथमेटिक्स ले, या साइंस बायो ले, या साइंस एजी ले, ठीक है। इसके लिए आपके पास परिणाम तो है नहीं, तो आपको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रुचि के अनुसार जिस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट लेनी है, चॉइस करनी है। किसी के दबाव में या किसी अपना दोस्त हो कोई वो सब्जेक्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट नहीं लेनी है। अपनी रुचि, या 10th क्लास में या 9th क्लास में आपके बढ़िया नंबर आ रहे थे जिस सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट लेनी है। जैसे मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आ रहे तो मैथमेटिक्स ले लो, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे तो बायो या एग्रीकल्चर ले लो, या फिर तीसरी बात, अगर आर्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे तो क्या ले लो आप, उसमें SST में अच्छे नंबर आ रहे तो आप आर्ट्स ले लो, ठीक है। या कॉमर्स भी ले सकते हो, मैथ अच्छी है तो कॉमर्स मैथ ले लो, ठीक है। तो किसी के दबाव में आकर आपको सब्जेक्ट नहीं लेनी है, या किसी दोस्त के कि दोस्त को तो मान लो मैथमेटिक्स में अच्छा है दोस्तों, तो आप कमज़ोर हो तो मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो आप, समझ गए। दोस्त अच्छा है मैथमेटिक्स में, उसके 10 में से 10 नंबर आ रहे थे, अच्छे नंबर आए थे 9th में 10th में, मैथमेटिक्स में टॉप था वो, तो मैथमेटिक्स ही लेगा। आपको अन्य सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी फिर। तो मेरे अनुसार तो आपको अपनी चॉइस के अनुसार अपना इंटरेस्ट सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट ही आपको 11th क्लास में लेनी है, ठीक है। दूसरी बात, हम अब इस कोरोना काल में आपके लिए यूट्यूब पर क्लास चला रहे तो फ्री में जितना हो सके उतना पढ़ो, टाइम को बर्बाद मत करो। अगर 11th क्लास में अच्छा पढ़ोगे तो 12th क्लास में अच्छे नंबर आएंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार आगे अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो उसमें बिल्कुल 11th और 12th का आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 11th क्लास की RBC, जो NCERT का सिलेबस ही है RBC में भी, जिसमें सिलेबस आपको दे रखा है 11th क्लास में। मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर है टोटल, ठीक है। टोटल पूर्णांक आएगा आपके 100 नंबर का, जिसमें 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर समुच्चय है, दूसरा संबंध फलन है, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन है, चौथा गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा समिश्र संख्या है और द्विघात समीकरण, छठवां है रैखिक असमीकाई, सातवां है क्रमचय और संचय, आठवां है द्विपद प्रमेय, 9वां टॉपिक चैप्टर आपका अनुक्रम श्रेणी व श्रेणी, 10वां टॉपिक है सरल रेखाएं, 11वां चैप्टर है शंकु परिच्छेदन, 12वां चैप्टर है त्रिमीय ज्यामिति का परिचय, 13वां है सीमा और अवकलन, 14वां है गणितीय विवेचन और 15वां है सांख्यिकी। ये 15 चैप्टर है टोटल आपके, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समुच्चय। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समुच्चय, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेट्स, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोला जाता है। अब समुच्चय के बारे में आप जानते होंगे, आप ये चीज़ तो सुने होंगे सभी, समूह या संग्रह, किसी चीज़ का संग्रह, किसी चीज़ का समूह है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, ये समुच्चय है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ भीड़ का संग्रह, भीड़ का संग्रह या भीड़ का समूह है, मैं बोलूँ क्रिकेट टीम का संग्रह, ये तो क्या है, समूह है कोई। लेकिन इसमें अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। क्या हो जाएगा, समुच्चय। तो हम समुच्चय स्टार्ट करेंगे। समुच्चय में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चय की
समूचे का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद समूचे को निरूपित करने की विधियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद समूचे के प्रकार, कौन कौन से प्रकार, रिक्त समूचे, समान समूचे, परिमित समूचे, अपरिमित समूचे, समझ गए। फिर इसके बाद में आएगा इसी प्रश्नवाली में समूचे में वेन आलेख। इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्नवाली आती जाएगी आपका, उसके अकॉर्डिंग हम परिचय पढ़ते जाएंगे और प्रश्नवाली करते जाएंगे। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम प्रत्येक प्रश्नवाली को पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि कंसेप्ट वाई नहीं डायरेक्ट प्रश्नवाली स्टार्ट कर दी, ऐसे नहीं करने वाले, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट प्रश्नवाली पढ़नी है, ठीक है। तो देखो सामने, देखो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, समूचे, यानी कि सेट्स। समूचे होता क्या है? समूचे होता क्या है? वस्तुओं का, अभी आपको बताया था मैंने, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब संग्रह तो आप जानते हो, अभी बताया था आपको मैंने, भीड़ का संग्रह, क्रिकेट टीम का संग्रह, ये क्या हो गया? संग्रह, ठीक है। लेकिन ये सुपरिभाषित का क्या होता है? हमने वस्तुओं का संग्रह न बोल के सुपरिभाषित क्यों जोड़ा? सुपरिभाषित का मतलब होता है व्यक्तियों, अनेक व्यक्तियों द्वारा जो भी मत है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो भी मत है वो समान होना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जो भी मत हो वो क्या होना चाहिए? समान। संग्रह समान होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, बताओ, टॉप 3 क्रिकेट बल्लेबाज, बताओ, टॉप 3 क्रिकेट बल्लेबाज होगा, संग्रह तो होगा, लेकिन ये सुपरिभाषित होगा क्या? बताओ, टॉप 3 क्रिकेट के बल्लेबाज बता सकते हो क्या? बता सकते हैं बताने के लिए, लेकिन सभी व्यक्तियों का अलग अलग मत होगा। मैं मोहन से बोला कि मोहन टॉप 3 क्रिकेट बल्लेबाज बता, वो उसने बता दिया सचिन, विराट और सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। मैंने सोहन से पूछा, सोहन ने बता दिया मान लो क्या? सचिन, विराट, रोहित। तो बताओ टॉप 3 बल्लेबाज उसके अकॉर्डिंग तो कौन है? सचिन, रोहित, सहवाग। जबकि उसके अकॉर्डिंग कौन है? सचिन, विराट और सहवाग। तो दोनों का मत अलग अलग हो गया। तो टॉप 3 बल्लेबाज संग्रह तो है, लेकिन क्या नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। ये सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब समुच्चय नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा? समुच्चय। तो समुच्चय होने के लिए संग्रह के साथ साथ क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित। मैं बोलूँ टॉप 3 अभिनेत्रियाँ, अब बताओ सभी का मत एक होगा क्या? किसी की चॉइस क्या होगी? कभी किसी कोई बोलेगा ऐश्वर्या राय, काजोल और प्रियंका चोपड़ा, कोई बोलेगा प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो सभी का अलग अलग मत होगा। अलग अलग मत होगा तो इसका मतलब टॉप 3 एक्टर, अभिनेत्रियाँ आएगी, वो भी क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन मैं बोल दिया क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप सभी को पता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में किसी से भी पूछा तो ये एक ही आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब सभी का एक ही मत है, सभी का एक ही मत है, तो क्या हो गया? ये समुच्चय हो गया, क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह होते क्या हो गया? समुच्चय। सुपरिभाषित संग्रह होते क्या हो गया? समुच्चय। समझ गए? प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह भी एक ही होगा, 0 1 2 3 4, जो हमने 10th क्लास 9th क्लास पढ़ के आया था। लेकिन इनको हम दोबारा एक बार और रिवीजन करेंगे इनका, समझ गए? मैं बोलूँ
पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तो सभी का मत एक ही होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, यही होता है। तो सभी यही बोलेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3 अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याओं का समूह भी क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि वो भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है, सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समझ गए। इन वस्तुओं को हम अवयव भी बोल सकते हैं और सदस्य भी बोल सकते हैं। अवयव बोल दो चाहे सदस्य, एक ही बात, समझ गए। तो समुच्चय क्या कहलाता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह ही समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह ही समुच्चय कहलाता है। सभी समझ गए होंगे सुपरिभाषित को क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी वस्तु के होने में या न होने में मतभेद नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु के होने में या न होने में मतभेद नहीं होना चाहिए। टॉप 3 क्रिकेट बल्लेबाज, सभी में मतभेद होगा। कोई बोलेगा 3 अलग बल्लेबाज बताएगा, कोई अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा, तो मतभेद होगा। टॉप 3 अभिनेत्रियां बोलूँ तो भी मतभेद होगा, तो इसका मतलब ये भी समुच्चय नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्याओं का समूह है, क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या फिक्स है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, सभी का आंसर एक ही होगा, यानी मत एक ही होगा। मत एक होगा तो सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। साथ ही साथ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन मैं बोलूँ आपको क्या, 20 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बताओ ये क्या होगा, समुच्चय है या नहीं है। ये क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि 20 से छोटी अभाज्य संख्या सभी का मत एक ही होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19, सभी का मत एक ही होगा। सभी यही बताएंगे, सभी यही बताएंगे, तो इसका मतलब मत समान है। तो मत समान है तो सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह तो क्या हो गया, ये समुच्चय हो गया। समझ गए। तो समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है, सुपरिभाषित संग्रह, यानी मतभेद व्यक्तियों के, वस्तुओं के संग्रह में मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो गया तो समुच्चय नहीं होगा, मतभेद नहीं है तो इसका मतलब समान है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आज हमने क्या पढ़ा, समुच्चय का थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक तौर पर बेसिक पढ़ा हमने। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल से स्टार्ट करेंगे समुच्चय की जो निरूपित करने की विधि है वो, और समुच्चय के प्रकार। ठीक है, यहाँ तक आज हमने ओनली यही पढ़ा है समुच्चय क्या होता है। ठीक है, अब समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय निरूपित करने की विधियाँ, प्रकार उसके, समझ गए, व्यय आलेख आगे पढ़ेंगे। तो आपको डेली क्लास अप डाउन करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, RN क्लासेस मैथमेटिक्स मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, देख लेना। थैंक्स।